हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक 1 वोल्ट को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग 1 वोल्ट को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 3 एमपी स्टडी 01, तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंट को देख करके ही इस चीज को आए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 1 वोल्ट क्या, व्हाट इज 1 वोल्ट, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। कभी एम्पियर का पूछा जाएगा, कभी वोल्ट का, कभी किसी की। जब पढ़ते जाएंगे एम्पियर का भी पढ़ेंगे तो एम्पियर का भी डिस्कस करेंगे, सबका डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे वोल्ट को पढ़े, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़े, तो हम लोग 1 वोल्ट का करते हैं। व्हाट इज 1 वोल्ट, क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। बिटवीन 2 पॉइंट के बीच के हम लोग पोटेंशियल डिफरेंट 1 वोल्ट कह सकते हैं। कब? यदि इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज टू ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखिए हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, यानी कि एक पॉइंट से, देखिए डायग्राम से समझिए, डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा कि, फिर से एक बार बता देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या पढ़ा था कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फील्ड पॉइंट है, उस पे 1 कूलम चार्ज को, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल डिफरेंट में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, वही क्या होगा बाबू? वही होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंट। तो यहाँ भी जब भी डिफाइन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंट ही डिफाइन होगा। कहीं अगर व्हाट इज 1 वोल्ट लिखा है तो पोटेंशियल डिफरेंट ही डिफाइन हो रहा है। समझे कि नहीं? किसी वेक्टर, समझ रहे हो कि नहीं? ये 1 वोल्ट, जैसे हमने मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट ये बी है। चलो ये इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये बी है। अब इस मान लीजिए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, देखिए एक पॉइंट, अगर 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाने में अगर हम लोग 1 जूल ऑफ वर्क करें तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंट कितना हुआ? 1 वोल्ट हुआ। समझे या नहीं समझे? मान कि हमको 1 कूलम चार्ज ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ा। कहां से? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंट बराबर वर्क डन बाय चार्ज, ये क्यू हो गया कि नहीं? तो ये हमने क्या किया, यहां से यहां जाने में हमको कितना लगा? 1 जूल वर्क करना पड़ा, 1 जूल वर्क रख दिए। अब क्यू क्या है हमारे पास? क्यू क्या है? 1 कूलम चार्ज है। 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाने में हमको, यहां से यहां ले जा रहे हैं 1 कूलम चार्ज को, तो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज लिख दिए। ये देखिए आपका 1 जूल पर कूलम हो गया। 1 जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलम कहीं भी लिखा हुआ है तो मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंट ही लिखा हुआ। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, किसी 1 कूलम चार्ज को ले जाने में अगर हम लोग 1 जूल ऑफ वर्क डन करें, 1 जूल ऑफ वर्क डन करें तो हमें तो क्या होगा कि हम लोग वहां पे जो उत्पन्न होगा पोटेंशियल डिफरेंट, वहां पे क्या? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंट उत्पन्न होगा। ठीक है, समझ गए हो कि नहीं समझ गए? अगर समझ गए तो बोल बाबू एक बार भारत माता की जय, बोल। तो ठीक है, समझ गए? इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इस डायग्राम को भी बना लेना, ठीक है, अच्छे से नोट्स में। ठीक है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल बनाना फिजिक्स में बहुत ही अच्छे काम है। अगर कोई व्यक्ति न्यूमेरिकल बना रहा है तो समझ ओरिजिनल फिजिक्स वही पढ़ रहा है, ठीक ना? क्योंकि थ्योरी को अच्छे से समझना वो न्यूमेरिकल ही क्लियर करेगा आपको, ठीक ना? थ्योरी को अच्छा से समझने के लिए न्यूमेरिकल ही आपको थ्योरी को क्लियर कर सकता है। देखिए न्यूमेरिकल में क्या क्या है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। 2 कूलम चार्ज मूविंग लिख रहा है, मतलब क्या कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हम लोग ले जा रहे हैं, तो मूविंग करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं? तो मूविंग का मतलब ये नहीं समझ लेना गाड़ी लेके 4 फुट दौड़ रहा, नहीं, मूविंग करा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो ये तो मूव हुआ कि नहीं, इधर से उधर हिला कि नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक है।
2 कूलम चार्ज क्या हुआ, मूविंग हो रहा है अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंट 12 वोल्ट। यानी 12 वोल्ट जो है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के का जो पोटेंशियल डिफरेंट है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये एक ए बी है पॉइंट, ये बी पॉइंट है, इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट 12 वोल्ट है। इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट क्या है, 12 वोल्ट है। जैसे देखिए हम लोग क्या किए, एक मान लो कि वायर ले लेते हैं, ये आपका वायर है, मान लिया हम लोगों ने ये आपका क्या है, वायर है, तो ठीक है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंट, ये मान लिया हम लोगों ने 12 वोल्ट का, इधर निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये सिंबल है बैटरी का, बताएंगे हो सकता है 1-2 लेक्चर के बाद आए तो उसको भी बताएंगे। ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट का बैटरी इसमें लगाए हुए मान ली, तो 12 वोल्ट का जो ये जो बैटरी है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव इंड हो गया इसका, ये निगेटिव इंड, इस दोनों का डिफरेंट कल हम लोगों ने बताया। ये जो वायर है तो अगर हम लोग लगाए तो पहली बात है कि इस वायर का 12 वोल्ट होने का मतलब क्या है कि एक पोटेंशियल डिफरेंट 12 है, और उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव इंड और निगेटिव इंड का डिफरेंस कितना है, 12 है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंट भी 12 हो जाएगा आपका। ये एक पॉइंट ये मान लीजिए हम लोगों ने ये माना, ये पॉइंट बी माना वायर का, तो दोनों का इंड क्या है, दोनों का एक इंड है एक बी है, तो यानी का दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट, अगर इसमें भी कुछ पोटेंशियल इसमें भी कुछ पोटेंशियल होगा, तो इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट क्या है, 12 है। तो यानी हमारे पास V दिया हुआ है कि 12 वोल्ट है, 2 कूलम चार्ज को ले जाने में हमको क्या बोलता है, 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है। अच्छा एक बात सोचते हो कि 12 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, सोचो मन में, कभी ये सोचो कि 12 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। देखिए 12 वोल्ट, देखिए इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ने में मजा, एक अलग ही मजा है। 12 वोल्ट का मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज ले जाने में 12 जूल वर्क करना पड़ता है। देखिए ये आपको कहाँ लिखा दे हम, चलिए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बॉक्स में हम लोग लिख देते हैं 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंट। देखिए कभी कभार ऐसे भी पोटेंशियल डिफरेंट लिखेगा, ठीक है, समझना है इस चीज को। पोटेंशियल डिफरेंट कितना है हमारे पास, 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंट मींस दैट, मतलब क्या है, 12 जूल ऑफ वर्क इज डन, 12 जूल वर्क इज डन टू bringing 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी क्या कि 12 वोल्ट का मतलब क्या है, वायर का जो है, ये जो वायर का है ना भाई साहब, 1 जूल ऑफ वर्क को यहां से एक कूलम चार्ज को यहां से एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पर ले जाने में उसको 12 जूल वर्क करना पड़ता है। वायर है हमारे पास, मान लीजिए तार, हिंदी में ठेठी में तार है यार, मान लीजिए कि यह पॉजिटिव इंड है या निगेटिव इंड है, तो यहां से 1 कूलम चार्ज को यहां पर ले जाने में, यहां से 1 कूलम चार्ज को यहां पर ले जाने में, देखिए एक्चुअल में होता क्या, पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि वह पॉजिटिव चार्ज को ढकेलता है आगे की ओर, पॉजिटिव चार्ज को आगे की ओर ढकेलता है, तो 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक इसके एंड को लाने में हमको 12 जूल वर्क करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 12 वोल्ट का वायर लगाया। देखिए एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास V दिया है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट क्या दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है। 2 कूलम चार्ज हमारे पास क्या दिया हुआ है, यानी Q से डिनोट करते हैं हम लोग चार्ज को, ये 2 कूलम दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 गिवन, पहले देखिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए पहले आपको गिवन लिख लेना है, और क्या फाइंड करना उसको हमेशा माइंड में रखते हुए चलना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, माइंड में रखते हुए चलना है। हमको फाइंड क्या करना है, देखिए हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए वर्कर, देखिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक ले जाना।
1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको 12 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है कि नहीं। 12 वोल्ट का मतलब क्या, 1 जूल चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको 12 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। तो 2 कूलम चार्ज को ले जाने में यहाँ से यहाँ तक इस इंड से इस इंड पर कितना लगेगा, 24 जूल होगा कि नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल द्वारा हम लोग देखते हैं, V बराबर फॉर्मूला द्वारा W/Q, Q हमको निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो V हमारे पास क्या है, देखिए V ये 12 वोल्ट है। ये देखिए 12 इंटू ये हमारे पास क्या है, ये Q 2 है, यानी ये 24 क्या हो गया जूल हमको वर्क करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। ये चीज 12 वोल्ट मतलब समझ गए कि नहीं, गिवन में 12 वोल्ट दिया हुआ, इसका मतलब समझे कि नहीं। इसी चीज को समझ लेना, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि एक 12 वोल्ट दिया हुआ मतलब 1 वोल्ट को ले 1 जूल को ले जाने में 1 कूलम को ले जाने में ये 12 जूल का वर्क करना पड़ेगा। तो 2 कूलम को ले जाने में दुगना करो, और कुछ है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, या क्वेश्चन नंबर 1 है या क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। अब लोग क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, हम पहली बात तो जो भी क्वेश्चन करेंगे पहले कोशिश करिए कि उसका डायग्राम बनाने के लिए, डायग्राम बनाने से आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद होता क्या है कि डायग्राम बनाने से जितना भी और कंफ्यूजन उत्पन्न होगा सब खत्म हो जाएगा, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे MP स्टडी 01 पे, हम और आप जितना भी डिस्कशन करेंगे सबको डायग्राम के थ्रू डिस्कशन करेंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ऑफ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट 180 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। बोला क्या गया है इस क्वेश्चन में कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमको 2 कूलम चार्ज को ले जाने में, मूविंग यानी मूव कराने में, कहां से कहां तक। एक पॉइंट है जो कि 118 वोल्ट है और 128 वोल्ट है, यानी हमने एक ए को माना हमने क्या 118 वोल्ट, एक हमने बी को क्या माना, एक बी पॉइंट है जो कि 128 वोल्ट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉइंट ए का 118 वोल्ट, पॉइंट बी का 128 वोल्ट, तो 128 वोल्ट। तो होगा क्या, देखिए अब बात है कि जिस डायरेक्शन में आपका, अब बात है कि ए से बी जाएगा या फिर बी से आएगा। तो इसमें देखिए समझना क्या, चार्ज को ए से बी जाएगा, ये जो 2 कूलम चार्ज यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, ए से बी जाएगा या फिर बी से ए जाएगा। हम लोग ने क्या पढ़ा, पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होता है, हायर टू लोअर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इधर जाएगा, मान लो अभी इधर है बी, ठीक है, देखिए पोटेंशियल बी से ए की ओर जाएगा, तो चार्ज को भी भाई साहब हम इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, इधर की ओर ढकेल रहे हैं। तो पोटेंशियल का क्या काम होता है कि कोई भी बैटरी हम लोग लगाए 12 वोल्ट का, कितना भी वोल्ट का, तो उसका क्या काम होगा कि चार्ज को, पोटेंशियल लगाने का मतलब क्या होता है कि चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को ढकेलने का काम। तो हम लोग इधर बी से ए की ओर जा रहे हैं पोटेंशियल, तो चार्ज को भी तो बी से ए की ओर ही ले जाएगा, चार्ज को भी तो बी से ए की ओर ही ले जाएगा। देखिए यहां से तो पोटेंशियल चार्ज का डायरेक्शन, यानी अब हम लोग समझेंगे कि 2 कूलम चार्ज पॉइंट बी से ए की ओर, 2 कूलम चार्ज पॉइंट बी से ए की ओर जाने में क्या वर्क डन कितना करना पड़ेगा। समझ रहे हो या नहीं समझ लो, वर्क डन कितना। देखिए डायरेक्शन खोजना अनिवार्य है, अगर आप डायरेक्शन नहीं भी खोजे तो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, आप में कंफ्यूजन उत्पन्न ही रहेगा, कंफ्यूजन हमेशा उत्पन्न ही रहेगा। तो हम लोग बी से ए की ओर क्यों जा रहे हैं, पोटेंशियल का डायरेक्शन हायर टू लोअर होता है, तो हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है। तो लोअर पोटेंशियल ये है, तो चार्ज का भी तो डायरेक्शन जो पोटेंशियल का डायरेक्शन है वही पॉजिटिव चार्ज का भी डायरेक्शन, तो इधर की ओर ही जाएगा, बी से ए की ओर ही जाएगा। तो पोटेंशियल ये इस इंड से इस इंड पर जाने में, तो पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट क्या होगा,
तो पोटेंशियल डिफरेंट क्या होगा, पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल ए, यस या नो। पोटेंशियल डिफरेंट यानी दो पॉइंट पर, यहां से यहां, इस पॉइंट का इतना है, इस पॉइंट का इतना है, इस पॉइंट पर इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में 128 वोल्ट लगा होगा। सुनो, ये इतना पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, इंफिनिटी से आपको इस बी पॉइंट पर आने में 128 वोल्ट हुआ होगा, यानी 128 जूल वर्क करना पड़ा होगा उसको, एक क्या बोलता है, एक कूलम चार्ज को लाने में। वही फिर उसके बाद इंफिनिटी से पॉइंट ए की ओर आने में उसको 118 वोल्ट यानी क्या 118 जूल वर्क करना पड़ा होगा एक कूलम चार्ज को लाने में। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंट ये हो जाएगा आपका 128 माइनस ऑफ 180 वोल्ट। तो इक्वल टू कितना, 10 वोल्ट हो गया। आपका पोटेंशियल डिफरेंट निकल गया कितना, 10 वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया। समझो बात को, समझो हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं। 10 वोल्ट हो गया, चलिए पोटेंशियल डिफरेंट निकल गया। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंट का फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन बाय क्यू। हमको वर्क डन पूछा है, तो W बराबर वर्क डन, कहीं के आपको एनर्जी भी लिख देगा तो वर्क डन ही होगा। अभी हम अगले क्वेश्चन लाएंगे उसमें एनर्जी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, उसको समझना। V इंटू क्यू, ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट है, पोटेंशियल नहीं, नॉट पोटेंशियल, समझे कि नहीं। इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंट, नॉट पोटेंशियल, समझ रहे हो कि नहीं। इट इज ए पोटेंशियल, हम लोग घेरा लगा के इसे लिख देते हैं, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंट, नॉट पोटेंशियल। देखो इस चीज को लिख लेना है आपको, यहाँ पे जो V है पोटेंशियल डिफरेंट बराबर वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क V हम लोग बोलते हैं, वर्क डन बाय चार्ज होता है। पोटेंशियल डिफरेंट बराबर, पोटेंशियल बराबर नहीं होता, ठीक है, समझना इस बात को। तो W बराबर क्या हो गया हमारे पास, तो W बराबर V हमारे पास कितना है, ये पोटेंशियल डिफरेंट है, ये Q अब कितना कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज लाने में 10 पोटेंशियल डिफरेंट उत्पन्न होता है। यानी इस पॉइंट B से A की ओर जाने में हमको 10 जूल वर्क करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज ले जाने में। तो 2 कूलम चार्ज ले जाने में कितना, 10 दूनी 20, तो 10 आज Q कितना हमारे पास 2 है, तो Q हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखिए 2 कूलम है, 2 यानी ये हमारा 20 जूल वर्क करना पड़ेगा आपको, देख लीजिए। अब लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज, ईच मतलब क्या, प्रत्येक यानी कि अगर मान लीजिए कि 10 व्यक्ति खड़ा है, आपको बोला गया कि आप प्रत्येक व्यक्ति को एक एक चादर देना है, तो इसका मतलब आप कितना चादर लाइएगा, 10 चादर लाइएगा। प्रत्येक मतलब क्या, एक व्यक्ति को, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति, ईच कूलम ऑफ चार्ज, देखिए यहां पर समझिए इसका मतलब क्या, ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब क्या, वन कूलम, ईच कूलम मतलब क्या, 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट। डायग्राम से समझते बाबू साहब। मान लीजिए एक वायर है हमारे पास, ये क्या है, वायर है कि नहीं, वायर, ये वायर है, इसको हम लोगों ने, देखिए ये पॉजिटिव इन थोड़ा सा बड़ा होता है, हम लोग डायग्राम को पढ़ेंगे अच्छे से, बैटरी का डायग्राम, चाहे सबका डायग्राम एक अलग ही लेक्चर आएगा, ठीक है, चिंता नहीं करना उसका। तो ये पॉजिटिव इंड से, यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होता है, हायर टू लोअर। हायर कहाँ होता है, पॉजिटिव इंड में हायर होता है, ठीक है। देखते पॉजिटिव इंड में क्या होता है, हायर होता है, यानी ये पॉजिटिव इंड हो गया, जो आपका ये बड़ा लकीर होगा वो पॉजिटिव इंड, ये निगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये 6 वोल्ट का हम लोगों ने क्या लगाया है, बैटरी लगाया है, तो ठीक है, 6 वोल्ट का हम लोगों ने क्या लगाया, बैटरी लगाया। अब इस बैटरी को कितना एनर्जी भी मतलब यहां समझ लेना, एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी का मतलब ऊपर दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है, लेकिन देखिए सब चीज को लिख देते हैं। एनर्जी का मतलब है हमारा वर्क बोलिए या फिर वर्क डन बोलिए या फिर एनर्जी बोलिए, बात बराबर है आपके लिए, ठीक है। समझना इस बात को कि इस बैटरी को कितना एनर्जी देना पड़ेगा प्रत्येक कूलम चार्ज को, प्रत्येक कूलम चार्ज के लिए पासिंग थ्रू
पास करने के लिए। मान लीजिए कि यहां से एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये बी है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में एक कूलम चार्ज को इस बैटरी को कितना क्या बोलता है कि एनर्जी देना पड़ेगा। भाई साहब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 6 वोल्ट का मतलब क्या पढ़ा। 6 वोल्ट का मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि एक कूलम चार्ज को ले जाने में जो 6 जूल वर्क करना पड़ेगा उसी को हम लोग 6 वोल्ट कहेंगे। 6 वोल्ट का तो मतलब यही ना होता है। इसका मतलब 6 वोल्ट का मतलब क्या कि एक कूलम चार्ज को ले जाने में 6 जूल वर्क। तो यहाँ पे भी तो यही बात बोला है कि एक कूलम चार्ज को ले जाने में हमको ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन, तो 6 जूल वर्क डन करना पड़ेगा, 6 जूल एनर्जी देना पड़ेगा, इस बैटरी को देना पड़ेगा कि नहीं। क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 12 वोल्ट का मीनिंग क्या होता है कि 12 जूल वर्क करना पड़ेगा उसको एक क्या बोलता है एक कूलम चार्ज ले जाने में। तो इसी प्रकार से 6 वोल्ट का यहाँ मीनिंग क्या, 6 जूल वर्क करना पड़ेगा एक कूलम चार्ज को ले जाने में। तो एक कूलम चार्ज, वो ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब क्या, 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पास करने में एक कूलम चार्ज को कितना वर्क, इसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा। ये जो हमारे पास बैटरिया हमें घाड़ा में लगेली ये बैटरिया कितना ही एनर्जी देते, बताओ बताओ कैलकुलेट करके, यही पूछ रहे अरे हमारे घड़ा में को कल के बताओ कितना एनर्जी देते। तो अब क्या, सीधी सी बात, इसका आंसर तो एक लाइन में, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 6 जूल करना पड़ेगा। 6 वोल्ट का मतलब क्या, एक कूलम चार्ज को ले जाने में 6 जूल वर्क कर रहा है। तो यानी एक कूलम चार्ज ही तो यहाँ से यहाँ पूछ रहा है 6 जूल, नहीं तो फॉर्मूला से बनाइए, आपका कॉन्सेप्ट खाली क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला क्या, V बराबर W/Q, पोटेंशियल 6 वोल्ट का बैटरी, इसका मतलब क्या, 6 वोल्ट का बैटरी का मतलब क्या, या पॉजिटिव इंड से निगेटिव इंड से 6 वोल्ट ज्यादा है, और हम लोग उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंट कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंट, तो ये हमारा वर्क डन, वर्क बोलो चाहे एनर्जी बोलो, आपका बात बराबर है। V हमारा क्या है, V देखिए 6 है, चार्ज क्या है, कितना कूलम चार्ज, एक कूलम, ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब एक कूलम चार्ज को ले जाने में, तो 1 रख दिया हम लोगों ने। देखिए 6 जूल एनर्जी हम लोगों को देना पड़ेगा, 6 जूल एनर्जी की आवश्यकता होगा, इसको देने की आवश्यकता होगी 1 जूल वर्क करने में। आप यहीं से भी समझ लीजिए 6 वोल्ट का मतलब क्या कि 6 जूल वर्क इज डन टू bringing 1 कूलम चार्ज from 1 point to another point। समझे या नहीं समझे, तो ठीक है, आज का इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आज का इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 अब समाप्त हो चुका है। अब हम लोग, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।